तो आइए आज बात करते हैं सैमुअल बेकेट के उस शाहकार की जिसका नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। ये एक ऐसा प्ले है जिसने सच पूछें तो कई दहाइयों से लोगों को उलझाया भी है और अपने जादू में झगड़ा भी है। आखिर एक ऐसे ड्रामे में क्या खास बात हो सकती जिसमें बज़ाहिर कुछ भी नहीं होता। चलें मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। कुछ नहीं किया जा सकता, ये ड्रामे का पहला ही जुमला है और बस ये एक ही लाइन पूरे प्ले का माहौल सेट कर देती है। एक अजीब सी बेबसी, एक ठहराव का एहसास, और ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो फिर यही तो सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसा ड्रामा जिसमें लगभग कुछ भी नहीं होता, आखिर वो 20वीं सदी के सबसे अहम तरीन ड्रामों में से एक कैसे बन गया। इस खामोशी और बेअमली की सतह के नीचे आखिर क्या छुपा है, आइए जरा गहराई में उतर कर देखते हैं। तो कहानी की बुनियाद क्या है? बहुत ही सादा सी, 2 आदमी, एक दरख्त और एक वादा, बस यही इस पूरे ड्रामे की कायनात है। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इस कहानी के मरकज में हैं हमारे 2 किरदार, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन। ये दोनों आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। व्लादिमीर जरा फलसफी किस्म का है, माजी को याद रखता है, सोच विचार करता है। दूसरी तरफ है एस्ट्रागॉन जो बस हाल में जीता है, उसे अपनी भूख, प्यास और तकलीफ की फिक्र है। एक कहता है हमें इंतजार करना ही होगा, जबकि दूसरा हर वक्त वहां से जाना चाहता है। इन दोनों की यही कश्मकश ड्रामे को आगे बढ़ाती है। तो उनका रोज का काम क्या है? बहुत ही सीधा सा। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन रोज एक दरख्त के पास मिलते हैं, गोडो नामी एक शख्स का इंतजार करने के लिए। उनकी उससे मुलाकात तय है। मसला सिर्फ ये है कि गोडो कभी नहीं आता और उनका सारा वक्त बस इसी बहस में गुजर जाता है कि क्या यही सही जगह है, क्या यही सही वक्त है, क्या गोडो ने वाकई आने का वादा किया भी था। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है, जब जिंदगी में कुछ हो ही ना रहा हो तो आखिर वक्त कैसे गुजारा जाए, उस खालीपन को कैसे भरा जाए। ये वो जगह है जहां ये ड्रामा अपनी असल शक्ल में सामने आता है। वो वक्त गुजारने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कभी बाइबल और निजात पर बातें करते हैं तो कभी खुदकुशी करने के बारे में सोचते हैं। एक गाजर को मिल बांट कर खाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और फिर अगले ही लम्हे गले लग जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो चलते हैं, लेकिन अपनी जगह से हिलते तक नहीं। ये सारी छोटी छोटी बेमानी हरकतें दरअसल उस गहरी खामोशी से बचने की कोशिशें हैं जो उनके अंदर और बाहर फैली हुई है। हम गुडू से बंधे हुए हैं, ये एक लाइन बस सब कुछ बयान कर देती है। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी पुरासरार जिम्मेदारी से जुड़े हैं जिसे वो तोड़ नहीं सकते, जो उन्हें वहां से जाने नहीं देती, चाहे वो खुद भी ठीक से ना जानते हों कि आखिर क्यों। और फिर जब ऐसा लगता है कि ये एक जैसा दिन कभी खत्म नहीं होगा, अचानक कुछ होता है। पोजो और लकी की आमद होती है। ये एक ऐसी अजीबोगरीब जोड़ी है जो न सिर्फ उनके मामूल को तोड़ देती है, बल्कि ताकत और तकलीफ के बारे में बहुत से नए सवाल भी खड़े कर देती है। जब पूजो और लकी पहली बार आते हैं तो मंजर बहुत चौंका देने वाला होता है। पूजो अपने नौकर लकी के साथ बिल्कुल एक जानवर जैसा सलूक कर रहा है, गले में रस्सी बांधकर, हाथ में चाबुक लिए। ये ताकत के खेल की एक बहुत ही बेरहमाना तस्वीर है। लेकिन फिर एक बिल्कुल गैर मुतवक्का लम्हा आता है। जब पोजो लकी को सोचने का हुक्म देता है तो ये खामोश टूटा हुआ गुलाम अचानक एक बहुत लंबी, बेरब्त और बज़ाहिर बेमानी तकरीर शुरू कर देता है। ये अल्फाज का एक सैलाब है जो ड्रामे के सबसे मशहूर और परेशानकुन लम्हात में से एक है। जरा देखिए कि एक्ट 1 से एक्ट 2 तक आते आते सब कुछ कैसे उलट पुलट हो जाता है। पहले एक्ट का ताकतवर आका पोजो दूसरे एक्ट में अंधा और बेबस है, और उसका गुलाम लकी जो पहले बोल नहीं सकता था अब उसका खामोश रहनुमा है। ताकत का सारा तवाजुन बिगड़ चुका है। ये जवाल की एक शानदार तस्वीर है। और अब हम आते हैं इस ड्रामे के सबसे बड़े राज की तरफ। आखिर ये गोडू है कौन? ये कौन है जिसका इतनी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है? हर एक्ट के आखिर में एक लड़का आता है, वो गोडू का एक पैगाम लाता है, और पैगाम हमेशा हमेशा एक ही होता है। मिस्टर गोडू ने कहा है कि वो आज शाम तो नहीं आएंगे, लेकिन कल जरूर आएंगे। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है जो उम्मीद दिलाता भी है और फिर उसे तोड़ भी देता है। तो आखिर गोडो कौन है या क्या है? ये वो सवाल है जिसने दहाइयों से देखने वालों और पढ़ने वालों को परेशान कर रखा है। इस बारे में बहुत सी थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गोडू दरअसल खुदा है, कुछ के लिए वो उम्मीद या निजात की अलामत है, कुछ कहते हैं कि वो मौत है, या शायद एक बेमानी दुनिया में मानी की तलाश। हो सकता है गोडू सिर्फ आने वाला कल हो जो कभी नहीं आता, या शायद गोडू सिर्फ एक कहानी है जो इन दोनों ने खुद को मसरूफ रखने के लिए बनाई है।
और इस ड्रामे की खूबसूरती ही यही है कि यह हमें कोई एक पक्का जवाब नहीं देता। तो अब हम आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर हम इंतजार करते ही क्यों रहते हैं? इसका जवाब हमें ड्रामे के मशहूर ज़माना इख्तिताम में मिलता है। पहला एक्ट और दूसरा एक्ट दोनों बिल्कुल एक ही तरह से खत्म होते हैं। एस्ट्रागॉन पूछता है, तो चलें? व्लादिमीर कहता है, हाँ चलो चलते हैं। और फिर स्टेज पर लिखा आता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलते। ये जो इरादे और अमल के बीच का फासला है ना, यही इस ड्रामे का निचोड़ है। तो असल बात पता है क्या है? एक ऐसी दुनिया में जहां शायद कोई बड़ा मकसद ना हो, वहां इंतजार करने का अमल ही अपने आप में एक मकसद बन जाता है। असल बात मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि साथ मिलकर इंतजार करने की जिद्दोजहद है। शायद यही चीज उनकी जिंदगियों को कोई माना देती है। तो क्या जिंदगी का मतलब किसी मंजिल को पाने में है, या फिर बस एक दूसरे के साथ मिलकर इंतजार करते रहने में? वेटिंग फॉर गॉडो हमें कोई जवाब नहीं देता। ये हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको अपनी अपनी जिंदगियों में सोचने की जरूरत है।